BA भाग 3 के छात्र हम भाषा विज्ञान पेपर संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहली इकाई जो है, उस इकाई में जो कई अध्ययनार्थ के विषय दिए हैं, कल ही हमने भाषा की परिभाषा, भाषा शब्द की उत्पत्ति तथा विशेषता के संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भाषा की प्रवृत्ति एवं विशेषता जो है, कल दो विशेषताओं संबंधी हमने चर्चा की है कि जो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अधि संपत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति जो है, भाषा का अर्जन अनुकरण से किया जाता है या भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अर्थात माता पिता की जो है वो भाषा खासतौर पर, अर्थात जो परिवार, माता पिता या परिवार में जो कोई ऐसी भाषा बोली जाती है, उसका ही प्रभाव जो है बालक के कर्णपटल पर होता ही है। अर्थात भाषा जो है, भाषा बाल्यकाल से खासतौर पर धीरे धीरे करते हुए सीखी जाती है और विशिष्ट ऐसी उम्र के बाद वो खासतौर पर सुचारू रूप से विचार विमर्श करने लगता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से किया जाता है। अर्थात ये अनुकरण जो है, वह अनुकरण खासतौर पर बाल्यावस्था से ही होता है। जिन ध्वनियों का, जिन शब्दों का आघात कर्णपटल पर होता है या उस रूप में उस बालक को जो है बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसी तरह से ही वह छोटा ऐसा शिशु उस रूप में ही बोलता रहता ही है और उसी रूप में ही विचार विमर्श करने का वह अधिकाधिक प्रयास करता है। चौथी इकाई जो है, भाषा सामाजिक संपत्ति है। अर्थात आप लोगों को ज्ञात है कि मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है। वो समाज में रहकर ही अपने जीविकोपार्जन या विकास जो है करता रहता है। अर्थात ये भाषा जो है वो व्यक्तिगत न होकर वो सामाजिक है। अर्थात ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए विशिष्ट वर्ष के बाद, विशिष्ट युग में ही, विशिष्ट दशक में ही क्या हो जाता है, भाषा पूर्णतः परिवर्तित होती है, ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज जो है वो जिस रूप में बोलते थे, जिस रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वही भाषा जो है वह व्यक्ति जिस समाज में, जिस माहौल में रहता है, उसका ही प्रयोग जो है करने लगता है। भाषा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, व्यक्तिगत यह संपत्ति नहीं है, तो वह सामाजिक संपत्ति है। अर्थात समग्र रूप में व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत ही इसका स्थान खासतौर पर रहा है। दूसरी विशेषता जो है, भाषा परंपरागत संपत्ति है। अर्थात कई ऐसे अनादिकाल से रूप में वो चलती आ रही है। उसमें परिस्थिति के अनुसार वह सामाजिक हो, धार्मिक क्यों न हो, शैक्षिक क्यों न हो, उस रूप में उसमें परिवर्तन होता रहता है। वह खासतौर पर धीरे धीरे होता है, फटाक से ही, अधिक पूर्णता से ही परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण भाषा परंपरागत संपत्ति है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वही शब्द प्रयोग जो है आज कई न कई ऐसे वस्तुओं के लिए हम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए कि यह आज शर्ट है, या इसे ही मराठी में जो है सदरा शब्द कहा जाता है या अंगर का शब्द कहा जाता है। अर्थात वही जो है आज इसके लिए जो है, या कमीज शब्द जो हिंदी में जो कमीज शब्द जो है, अर्थात कमीज या सदरा ये शब्द जो है, उसके स्थान पर आज जो शर्ट की जो अंग्रेज शब्द जो है, या जो कोई ऐसे देहात का जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा वह ऐसा ही मराठी में ऐसा बोलता रहता है, या हिंदी में जैसे मराठी में माझा सदरा कुठे है, माझा अंगर का कुठे है, या मान लिया जाए आज जो कई इस नई पीढ़ी के लोग जो है बनियान पहनते हैं, या पुरानी पीढ़ी के जो है पीढ़ी के कई लोग जो है वह दंडकी नाम की एक वह पहराव जो है वो पहनते रहते थे। तो वह दंडकी क्यों न हो या सदरा क्यों न हो, यह शब्द जो है मराठी भाषा के बोली के शब्द है, उसके स्थान पर आज अंग्रेजी का जो है शर्ट शब्द जो है अधिक प्रचलित हो रहा है। छठी
विशेषता जो है भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा चिर परिवर्तनशील है। लेकिन 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष, 200 वर्ष पहले के जो लोग जिस रूप में बोलते थे वही पूर्ण रूप से ही भाषा का प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो परिस्थिति के अनुसार कालानुरूप जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, होता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक कमीज शब्द का उदाहरण जो दिया है, उसके स्थान पर आज जो यदि कमीज शब्द या सदरा शब्द मराठी का जो यदि प्रयोग किया जाए तो वो गवार है, अनपढ़ है, ऐसा माना जाता है। तो उसके स्थान पर सहज सुलभ रूप में ही शर्त ये शब्द जो है प्रचलित हो रहा है। ऐसे काफी ऐसे शब्द जो है भाषा में अपने अपनी भाषा में जो है प्रचलित नहीं। भाषा के परिवर्तन या विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर, भाषा के परिवर्तन या विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती रहती है। अर्थात यदि वार्तालाप के रूप में यदि विचार विमर्श हो रहा है, सहज सुलभ ऐसे रूप में ही शब्द का भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो कि जैसे अध्यापक क्यों न हो या वक्ता क्यों न हो या नेता लोग क्यों न हो, स्टेज पर मंच पर बोलते समय वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से ही बोलते रहते हैं। यानी कि आपस में विचार विमर्श करते समय ही वो सहज रूप में ही खासतौर पर प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है या भाषा का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि अंग्रेजी का शब्द जो साइकोलॉजी शब्द जो है कि जिसका अंग्रेजी में स्पेलिंग जो है PSYCHOLOGY इस रूप में साइकोलॉजी, जैसा लेखन है वैसे रूप में उच्चार होना चाहिए, लेकिन उसका जो उच्चार अर्थात उसका उच्चार जो है साइकोलॉजी के रूप में ही होता है। वैसे देखा जाए जैसा लेखन है फिजिकोलॉजी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसे उसका साइकोलॉजी सहज सुलभ रूप में। या KNOW नाउ कनाउ ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता है। तो नाउ इस रूप में ही ऐसे कई शब्द जो है वो शब्द प्रयोगित होते ही। या मुझे पानी पीना है तो वह क्यों ना हो। या मान लिया जाए यदि मान लिया जाए आप में से कई ऐसे व्यक्ति जो है स्कूल कॉलेज या पाठशाला में पढ़ने जाते रहते हैं, आप कॉलेज में आते हैं तो आप बोलते रहते सहज सुलभ रूप में कहते हैं मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सुनने वाला समझता है कि वह अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहा है। ऐसे वैसे देखा जाए ऐसा कहना चाहिए मैं ज्ञान ग्रहण करने जा रहा हूँ, मैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए उच्च विद्यालय में जा रहा हूँ। ऐसे लंबे रूप में ही ऐसे शब्द का प्रयोग न करते, शॉर्ट बट स्वीट के रूप में ही शॉर्ट बट स्वीट या मान लिया जाए अधिक कठिनता की अपेक्षा सरल रूप में ही शब्द का खासतौर पर प्रयोग होता रहता है। तो आज हमने भाषा की प्रवृत्ति के जो 4-5 ऐसे प्रवृत्तियां हैं उस संबंधी की जानकारी लेने का प्रयास किया है। और भी कई ऐसी विशेषता खासतौर पर है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि दिलवर के सवाल जो है इस पर पूछा जाएगा ही। इसी कारण इसका व्यापक रूप में, स्पष्टीकरणात्मक रूप में विवेचन देना आवश्यक है। तो आज 7 विशेषताओं संबंधी है। कल तक हमने 1, 2 आज 5 विशेषता जो है उन 5 विशेषता का अध्ययन किया ही है। तो उस रूप में इसका यहाँ स्थान पर हम रोकते हैं। धन्यवाद।